नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं मार्केट को लेकर। बाजार में बात करें अगर अभी करंटली तो हरे निशान में आपको मार्केट में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है, 150 पॉइंट्स अप है। लेकिन हकीकत कुछ और है। कल आप अमेरिका के बाजार पे जरा नजर डालें, गैप अप ओपनिंग 380 पॉइंट्स के समथिंग की, उसके बाद कहीं ना कहीं वहीं ट्रेड करते रहे। अचानक से शार्प फॉल देखने को मिला। अगर अमेरिका के बाजार के हिसाब से समय की बात करें तो 1:13 पे गिरावट आई, जहां पे डाउ जोन्स 33,667 के लेवल्स पे थे और वहां से अमेरिका के बाजार लाल निशान में फिसलते हुए दिखे। लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट्स की वन साइडेड गिरावट, फिर रिकवरी। ये जो गिरावट थी ना, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग या अचानक से जो हो जाता है ऐसा कुछ नहीं था, एक न्यूज बेस्ड गिरावट थी और वो खबर काफी बड़ी थी। हालांकि उस खबर का जो भी मतलब आप कह सकते हैं खतरा था वो टल चुका है, क्योंकि उस खबर पे कल ही कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया कि ये क्या न्यूज है। तो चलिए मैं आप सभी के साथ सबसे पहले वो खबर शेयर करता हूं। इसी की वजह से आज आपको डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त दिखे और फिर हमारे भारतीय बाजार भी सुस्त ओपन हुए। उसके बाद हम लोग अपनी गेंस दिखा रहे हैं। खबर जो थी वो इस प्रकार की थी कि कुछ ऐसी रिपोर्ट आई कि रशिया ने मिसाइल छोड़ी है, जिससे कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कहीं ना कहीं मृत्यु वगैरह हुई है। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड के साथ बताना चाहूंगा। इन्वेस्टर विल बी क्लोजली वॉचिंग फॉर मोर डिटेल्स आफ्टर पोलिश ऑथोरिटीज सेड अ रशियन मेड मिसाइल किल्ड 2 सिटीजन एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और वहां पे चल रही है अभी भी। हालांकि कुछ कहीं ना कहीं संकेत आए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो रशिया से मिसाइल नहीं छोड़ी गई है। इस तरीके कुछ बयान आए, जिसके बाद बाजार थोड़े शांत होते हुए दिखे। इसी खबर के चलते अगर आप ग्लोबली बाजार देखें तो कहीं ना कहीं निकाई, कॉस्पी सारे 1-1.5% नेगेटिव थे और वहीं हमारे बाजार में भी आपको ओपनिंग होती हुई दिखी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे। बट अभी कहीं ना कहीं फ्लैट कामकाज हो रहा है, लेकिन ब्रॉडर बेस मार्केट अभी भी अच्छी नहीं चल रही है। वही बात है कि लोगों की पोर्टफोलियो में पैसा आ ही नहीं रहा है। अब आज देखिए आप, एडवांस शेयर्स 1100 हैं और डिक्लाइन शेयर 800 है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाता है बाजार चाहे कहीं भी हो निफ्टी लेवल पे। आज के 2 आईपीओ की अपडेट देना चाहूंगा। मेदांता लगभग 20% की प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिखा है। बिकाजी फूड लगभग 7% की प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ दिख रहा है आपको। आईटी और पीएसयू बैंक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वही मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी कहीं ना कहीं फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं, आधे % की गिरावट के साथ। आज के कहीं ना कहीं जो टॉप लीडर्स हैं वो हुडको है, टीसीएन ब्रांड्स है, यूनियन बैंक है, कुछ न्यूज बेस्ड स्टॉक है ये। एंड अगर आप दूसरी तरफ गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो अपोलो टायर, मेट्रोपोलिस, डीसीएम श्रीराम और नाइका अपने बोनस शेयर्स क्रेडिट करने के बाद आज फिर से गिरता हुआ दिखा है। हालांकि अब तो रिकवर हो गया, मॉर्निंग में तो 180 के भी नीचे था स्टॉक आई थिंक। रेलवे स्टॉक्स आज भी बस करते हुए दिख रहे हैं। आरबीएनएल आज भी 3-3.5% ऊपर है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक अच्छा चल रहा है और पीएसयू बैंकिंग से तो लीडरशिप आई रही है। निफ्टी में 21 शेयर्स पॉजिटिव है, 29 शेयर्स नेगेटिव है। ये आपको दर्शाता है कि किस हिसाब से मार्केट ब्रेथ है। अब आते हैं हमारे निफ्टी के लेवल्स को लेकर बात करता हूं आप सभी के साथ कि अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। बाजार डेज हाई पे आता हुआ दिख रहा है, बाजार पॉजिटिव है, बट थोड़ा कॉशियस साइड पे रहना चाहिए आज, क्योंकि उतना बड़ा एक्शन कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं आपके साथ डाउ फ्यूचर्स शेयर करूं, डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहले डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे 48 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ भी संकेत नहीं आ रहे हैं। हालांकि मॉर्निंग में 100 पॉइंट्स के समथिंग नीचे थे, अभी 48 है, इसीलिए हम भी रिकवर होते हुए दिखे। यहां से स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन रहेगा मुझे लगता है, और नेगेटिव साइड पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा दिख रहा है। मेरी तरफ से 2 कॉल्स हैं आपके लिए खरीदारी करने की राय है, जो ट्रेडिंग आइडिया है वो मैंने आपके साथ कल भी शेयर करे थे। एक था अल्ट्राटेक सीमेंट, एक था यूनाइटेड स्पिरिट। इन स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूं। अगर आपके पास अल्ट्राटेक सीमेंट है तो 6750 का स्टॉप लॉस रखें, एंड यूनाइटेड स्पिरिट है तो कहीं ना कहीं 875 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप इन दोनों ही स्टॉक में पोजीशन को मेंटेन करें, बाय साइड पे रहें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू बन रहा है इस समय। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स दिखा सकती है आपको, ऐसा मुझे लगता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बट ऑलमोस्ट काफी हाइस पे है, तो फ्रेश एंट्री यहां पे ना लें। जिसके पास है वो कहीं ना कहीं आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। 52 वीक हाई लगते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन में भी 52 वीक हाई लगाए बैंक निफ्टी में। तो ये कहीं ना कहीं अभी की सारी खबरें मेरे हिसाब से जो मैंने आपके साथ शेयर करी। नेक्स्ट वीडियो से स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। आपका कोई स्टॉक है जिसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक चीज और, कल हमारे एक व्यूअर थे जिनका कमेंट आया मेरे पास कि एक मैसेज आया है, सबके पास आया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, वो सीडीएसएल की तरफ से कि आप कहीं ना कहीं पे नहीं कर पाएंगे। वो इस तरीके के मैसेज सीडीएसएल सेबी की तरफ से भेजे जाते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो डीमेट में
किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ तो नहीं है। अगर किसी के साथ होता है तो वो आपका एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया जाता है, फिर उसे आपको कहीं ना कहीं एक्टिव करना होता है। बाकी हम लोगों का जो हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं वो डायरेक्ट ट्रेडर्स के साथ ही होता है, वहाँ सेकंड पार्टी नहीं होती है, तो हमें डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।